नमस्कार। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम प्राणायाम की एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, तो उसी श्रृंखला में आज पहला चरण है इस चीज़। हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे कपालभाति। कपालभाति के बारे में सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग सोचते हैं कि कपालभाति यूजलेस है, कपालभाति से कोई फ़ायदा नहीं है और बल्कि नुकसान होता है। तो कुछ हद तक ये बात सही है और कुछ लोग कपालभाति को बहुत महत्व देते हैं। कपालभाति में ऐसा है कि जिनके शरीर में ऊर्जा कम है, जिनको ठंड लगती है या जिनका बीपी लो रहता है, जिनकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, उन लोगों के लिए अच्छी है कपालभाति। जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, जिन लोगों के शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, जिनके शरीर में शिथिलता ज़्यादा है, उन लोगों को कपालभाति बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो हम आज शुरू करेंगे कपालभाति से। कपालभाति कैसे की जाती है, ये सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप जो भी प्राणायाम करें ना, आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना है। जिसकी कमर झुकी हुई है, रीढ़ झुकी हुई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका शरीर हरदम बीमार रोगी रहेगा ही रहेगा। आप वैसे भी नियमित रूप से भी जब भी बैठते हैं, अपनी रीढ़ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल सीधी हो रीढ़ आपकी। अब उसके बाद कपालभाति करना क्या है, बहुत सरल और सिंपल है। कपालभाति में आपको पहले एक लंबा गहरा सांस भरना है। सांस भरने के बाद उस सांस को छोड़ना है। छोड़ करके आप एकदम जिस भी आसन में बैठे हैं, चाहें तो आप इस तरह सुखासन में बैठिए, चाहें तो आप इस तरह से पद्मासन में बैठिए, और चाहें आपकी क्षमता के अनुसार गोमुखासन में भी आप कर सकते हैं कपालभाति। इस तरह से ये पीछे से लॉक कर लिया, इस तरह से भी आप कपालभाति कर सकते हैं। जिस स्थिति में आप सहज हों वो बहुत जरूरी है। प्राणायाम, योगा सब में सहजता बहुत जरूरी है। मैं गोमुखासन में कर लेती हूँ, पर मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी, तीनों स्टेप्स बताऊंगी। आप ऐसे सीधे स्ट्रेट बैठे, बिल्कुल कमर तनी हुई, दोनों मुद्राओं को इस तरह से आप ब्रह्म मुद्रा में करके सीधे बैठिए। अब आप एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कई लोग ऐसे 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 होते रहते हैं। कई अपने शरीर को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं कोई भी प्राणायाम करते समय, वो समझ में नहीं आता इतनी असहजता दिखाते क्यों हैं। हर प्राणायाम को बिल्कुल सहजता से करिए। तो अब हम करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से, एकदम सहजता से। देखिए, पूरा स्ट्रेट बैठ जाइए। आप अपने अंगूठे और इसको मुद्रा को बना लीजिए, इस तरह से स्ट्रेट बैठिए। एक गहरा लंबा सांस भरिए, आंखें बंद करके। हर प्राणायाम में यहाँ भ्रिकुटी पे अपने ध्यान को खींच के लाइए। प्राणायाम सिर्फ प्राणायाम नहीं है, वो एक तरह का मेडिटेशन भी है। आंखें बंद करी, गहरा लंबा सांस लिया, गहरा लंबा सांस छोड़ा, फिर आपका फोकस सिर्फ नाभि पे, आपकी सांस नाभि को अंदर खींचते हुए सांस छोड़नी है। सांस भरी जाएगी, वो अपने आप भरी जाएगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। कैसे करना है मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से आप अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर कपालभाति कर सकते हैं, प्रारंभ से 50 से शुरू करिए। 50 करिए, 100 करिए, जितने आप कर सकते हैं करिए। इसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और जिनका हाई बीपी रहता है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, उनको थोड़ा कम करना है। लेकिन मुख्य रूप से क्या फायदा है, आपकी नाभि बार बार अंदर जा रही है, तो आपका पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपकी डाइजेशन फायर तेज होती है, आपकी पूरे शरीर में एक ऊर्जा बनती है। यहाँ जैसे ही दबेगा ना, तो आपको गैस ठीक हो जाएगी। आपके जो डकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रहती है, उनकी गैस ठीक हो जाती है और धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। आप इसको स्टार्ट करिए।
आज से ही करिए, तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया विधिवत तरीके से। सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है कपालभाति के टाइम, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है, और नाभि अंदर जानी चाहिए ऐसे, हर बार ऐसे। ये करके देखिए, फिर आप मुझे परिणाम बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। और जब आपको लगे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, बहुत ऊर्जा आ रही है, या बहुत ज़्यादा मेरे को बीपी बढ़ रहा है, तो आप इसकी काउंटिंग कम कर दीजिए। 50 से स्टार्ट करिए, 100 करिए, आपका शरीर अपने आप बोलेगा। हमसे अच्छा डॉक्टर हमारे शरीर का और कोई नहीं हो सकता है। फिर उस हिसाब से आप तय करिए कि मुझे कितनी कपालभाति करनी है, और फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा एपिसोड। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।